गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आइए आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, और इसी को हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस की और एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो अब हम आपको एक एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास H है और H है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास HOH। अगर हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस अगर बताएं क्या चीज़ होता है, तो आपको बता दें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, न्यू बॉन्ड आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हमको आपको पढ़ाना है केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ाना है, केमिकल रिएक्शंस। हमको क्या पढ़ाना है आपको, केमिकल रिएक्शंस। तो हम इसको बताएंगे बेटा, जो है यहाँ पर कितने तरह के बॉन्ड है। तो यहाँ पर पहला है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक तरह का बॉन्ड है। दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन, दो तरह का बॉन्ड है। और तीसरा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, तीन तरह का बॉन्ड है। क्या है, तीन तरह का बॉन्ड है। जब अल्कोहल क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो यही बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। क्या होंगे, यही बॉन्ड जो होंगे ब्रेक होंगे। ये अल्कोहल के जो ओल्ड बॉन्ड है यही ब्रेक होंगे और क्या बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। एक बार ध्यान समझिए, हमने क्या कहा कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ाने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस। हम आपको कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ होती है। होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर नोन एज द केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आइए हम बात करते हैं। देखो एल्कोहल में कितने तरह के बॉन्ड है। पहला तरह का बॉन्ड होता है कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा हमारा क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तीन तरह के मुख्य प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तीन तरह के मुख्य प्रकार से बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यही जो बॉन्ड होते हैं, कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ब्रेक होगा, कभी कार्बन ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, तो कभी कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। उसके बाद इसके साथ ये ब्रेक होगा, इसके साथ साथ इसमें नए बॉन्ड बनेंगे। तो यही क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। यही होता है क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। आइए बात करते हैं हम एल्कोहल के जो है केमिकल रिएक्शंस की। तो आपको बता दें, जो हमारे पास एल्कोहल है वह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे एल्कोहल एज ए। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल देख लो। क्या है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा दिख रहा होगा। एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होती है, ऐसा रिएजेंट क्या है जो न्यूक्लियस पर अटैक करे। क्या, न्यूक्लियस पर अटैक करे, ऐसा इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसीज रहे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पर अटैक करे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पर क्या करे, अटैक करे। तो अल्कोहल हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास H3C, क्या H3C सिंगल बॉन्ड OH है, क्या है, H है, और ये कहाँ अटैक कर रहा है, ध्यान से देखिए। H यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, एक कार्बोकेटायन ले लिया है। क्या ले लिया है, एक कार्बोकेटायन ले लिया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर है। तो अल्कोहल का जो लोन पेयर होता है, अगर ऐसा स्पीसीज मिलता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका ऑक्सीजन उसके साथ क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। इतनी बात समझ में आई, क्या है, इतनी बात समझ में आई। तो अल्कोहल क्या करता है, इसके साथ अटैक कर लेता है इधर, और क्या कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा H3C है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वह किसके साथ बॉन्ड कर गई, कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव चार्ज अब किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। हमने आपको समझाया यह क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो ये ऐसे स्पीसीज पर अटैक करेगा जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का मतलब आपको समझेंगे कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो जो है इसका लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, अगला बात, ये पहला तरीका है। दूसरा एक चीज है, अल्कोहल कैसा है, अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लेकिन कैसा, प्रोटोनेटेड। क्या, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अल्कोहल वर्क एज, ठीक है, कैसा कार्य करता है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको बता दें कि अगर कोई अल्कोहल है, उसमें हमने प्रोटॉन को अटैक करा दिया है, पहले से उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कर दिया है, तो वह कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, यही हमारे पास H3C, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहीं पर हम क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रोटोनेटेड कर दिया, यानी इसमें पहले से हमने क्या लिया है, एक H+ को और इंक्लूड कर दिया है। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको बता रहे हैं कि इसी ऑक्सीजन से एक H+ को इंक्लूड करेंगे, बाहर से H+ लाएंगे। क्या लाएंगे, बाहर से H+ लाएंगे, तो H+ लाएंगे तो इस पर जो है ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये किसके साथ, ये जैसे कोई हमारे पास बेस आया, क्या है, बेस आया जिस पर निगेटिव चार्ज है, उसके साथ तो ये क्या करेगा, बेस यहाँ पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा। हम आपको बताते हैं कि हमेशा अटैक वही करता है। क्या, हमेशा अटैक वही करता है। जैसे बेस को हटा दें, यहाँ पर हम आपको समझने के लिए OH- कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, OH- कर दे रहे हैं। ठीक है, OH- रहेगा तो हम आपको हमेशा कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वही क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, अटैक करता है। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H+ अब निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या है, CH3OH। हमारा पूरा का पूरा अल्कोहल देखिए बचा हुआ है, लेकिन अल्कोहल ने क्या दे दिया, H+ दे दिया है। क्या दे दिया है, H+ दे दिया है। ये कैसा वर्क किया, जैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क किया। क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इतनी बात समझ में आई आपके, इतनी बात समझ में आई। अभी कोई सस्पेंस है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं।
आइए डिस्कस करते हैं इसके रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग जब ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आप लिख सकते हैं सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है, या क्लीवेज ऑफ। ब्रेकिंग आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिन वर्डों का प्रयोग कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहला टाइप रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है कैसे रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते हैं, प्रीफर करते हैं कि आप कठिन वाली इंग्लिश यूज करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है जो आपके समझ में आसानी से आए आप उस तरह की इंग्लिश का यूज कर सकते हैं साइंस में। ठीक है, तो आप क्लीवेज लिखेंगे आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, ब्रेकिंग लिख देंगे। ठीक है, हमारे लिए कोई कठिन नहीं। ठीक, तो ध्यान से देखो। अब इसका पहला रिएक्शन एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। क्या है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की एसिडिटी को आप समझेंगे, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को समझेंगे। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्कोहल क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ मेटल। क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एक्टिव मेटल। क्या है, विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, एक्टिव मेटल और रिएक्टिव मेटल का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम, जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है उसको हम करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एक्टिव या रिएक्टिव मेटल। इसमें जैसे हमारे पास एल्कोहल है, जैसे हमारे पास अब एग्जाम्पल देखिए क्या देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एल्कोऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, एल्कोऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे CH3CH2, यहाँ क्या है, OH है। क्या है, OH है। ठीक है, अगर ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ इस सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यहाँ लग जाएंगे 2, और यहाँ से निकलेगा H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और ये क्या बना देगा, एल्कोऑक्साइड। क्या है, एल्कोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ CH2 और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ सोडियम लग जाएगा और इसके साथ प्लस H2 यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, H2 निकल जाएगा। ये क्या है, हमारा है एथिल एल्कोऑक्साइड। क्या है, एथिल एल्कोऑक्साइड। ये क्या बना देता है, एक एल्कोऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकलना का मतलब होता है एसिडिक नेचर। क्या होता है, एसिडिक नेचर। ठीक है, क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। आप किसी भी रिएक्शंस को कराएंगे, अगर एक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल रहेगा तो वहाँ से आपको क्या निकलेगा, वहाँ से आपको H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक्टिव मेटल क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, और ये हमारा एक तरह का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देगा। क्या बना देगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देगा। आइए, इसमें आप सस्पेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद अगर आपके समझ में आता है, ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी का जो आर्डर होता है, क्या है, रिएक्टिविटी का आर्डर होता है, इसको समझिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। क्या है, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ एल्कोहल, यानी प्राइमरी ज़्यादा तेज रिएक्शन करता है या सेकेंडरी करता है या टर्शियरी करता है। क्या करता है, प्राइमरी ज़्यादा तेज करता है, सेकेंडरी करता है या टर्शियरी करता है। तो हम आपको बता दें कि प्राइमरी क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, प्राइमरी का आसानी से H+ निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी क्या है, उसके बाद सेकेंडरी, हम साथ साथ एल्कोहल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेंगे। उसके बाद टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी अभी हम इसको समझा दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद जो है रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ एल्कोहल
इन, या फिर यहीं लिख देते हैं एसिडिक नेचर। क्या है? एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर यानी कि एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिडिक नेचर यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, घट रहा है। प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी टर्शियरी। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि विच इज़ द मोर एसिडिक, विच इज़ द लेस एसिडिक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, इसको आप नोट करें, ये हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ऐसा होता क्यों है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे CH3OH। क्या है? CH3OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ से H+ निकलेगा। क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूर कर दे रहे हैं। यहाँ से H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये +R इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इतनी बात समझ में आई? अगर ये जो है प्राइमरी है तो H+ आसानी से निकल जाएगा। क्या करेगा? H+ आसानी से निकल जाएगा। अगर ये हमारे पास क्या है, ठीक है, सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी है, तो ये जो है यहाँ से H+ का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और टर्शियरी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, H+ का निकलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता दें कि जो हमारा जो है 3 डिग्री है वो लेस एसिडिक होता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे एग्जाम। आइए डिस्कस करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की। क्या स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल को डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिए स्टेरिफिकेशंस क्या होता है। अगर कहीं रिएक्शन में लिखा है स्टेरिफिकेशन तो इसका मतलब है एस्टर फॉर्मेशन। क्या है? एस्टर फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होता है तो यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर एल्कोहल का जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। आइए इसको जो है डिटेल में हम पढ़ते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कब देता है? ठीक है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ, किसके साथ? व्हेन एल्कोहल, व्हेन एल्कोहल, ठीक है, व्हेन एल्कोहल react with acid chloride, react with acid chloride, acid anhydride, acid chloride, acid anhydride and carboxylic acid, जैसे देखिए व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इट गिव एस्टर। ये क्या देता है? एस्टर। ठीक है, इट गिव एस्टर, ये क्या देता है? इट गिव एस्टर। क्या है? इट गिव एस्टर, ये क्या देता है? एस्टर देता है। क्या देता है? एस्टर देता है। आइए हम इसके रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, हम सामान्य रिएक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो है स्पेसिफिक रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि सामान्य के बाद आपको स्पेसिफिक लिखना होता है तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, जैसे हमारे पास CH3 और ये हमारे पास CH2 है और यहाँ हम ले लेते हैं OH। ठीक है, OH ले लेते हैं। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दे रहे हैं। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमारे पास CH3 और CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में यहाँ से क्या निकलता है? H+ निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है H+, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है,
और यहाँ से क्या निकलता है OH माइनस और कार्बन पर आता है प्लस चार्ज। तो यहाँ से जो H प्लस है क्या है, यहाँ से जो H प्लस है वो यहाँ के OH माइनस को ले लेगा, क्या है यहाँ के OH माइनस को ले लेगा, और ये जो C प्लस है एक यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के माइनस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये कई बार में समझ लो इसको, ये बन जाएगा CH3 क्या CH3 CH2 ऑक्सीजन, और उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और CH3, ये हमारा बन गया एस्टर बन गया, क्या बन गया एस्टर बन गया। इसके साथ साथ हमारा जो बाई प्रोडक्ट निकल गया वो क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करके हम आपको समझाएं तो आप देख सकते हैं CH3 और यह है CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, और प्लस इसके साथ साथ क्या लगा है OH, क्या लगा है OH लगा है, और ये C डबल बॉन्ड O, हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे रहे हैं, यही क्या है CH2 है और CH3 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यही क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, और यहाँ से H प्लस और OH माइनस और कार्बन पर आएगा प्लस, इस ऑक्सीजन पर माइनस, यही क्या है डायरेक्ट इस पर क्या हो रहा है जुड़ जा रहा है। तो यही हमारा क्या बन जा रहा है, ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, पहला रिएक्शन था जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब होता है, ठीक है। उसके बाद जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमारे पास ये हमारा एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल है, ठीक है। यही दूसरा एल्कोहल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास CH3 और यहाँ पर क्या ले रहे हैं OH, ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल है। इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराते हैं। प्यारे बच्चों एसिड क्लोराइड में जहाँ OH है, क्या है जहाँ OH है यहीं पर क्या लग जाता है क्लोरीन लग जाता है, तो एसिड क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ Cl लग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा सब कुछ, ये हमारा होता है एसिड क्लोराइड, क्या होता है एसिड क्लोराइड। यहाँ से ClH, क्या है Cl और H निकल जाएंगे HCl, और कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस, H प्लस और ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा एस्टर CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या CH2 और CH3, और इसके साथ साथ यहाँ से निकलेगा HCl, क्या निकलेगा HCl, ये हमारा बन गया एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, ये हमारा एस्टर बन गया। अब एसिड एनहाइड्राइड क्या है, एसिड एनहाइड्राइड क्या चीज़ होता है, और फिर उसका हम रिएक्शन आपको बता देते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड क्या चीज़ होती है, पहले उसको समझो एसिड एनहाइड्राइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड से हम लोग एस्टर कैसे बनाएंगे इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्या है दो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C और डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा OH माइनस निकलेगा, कार्बन पर प्लस आएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है केमिस्ट्री में वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, क्या वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। अब अगर यहाँ से H2O निकल जाएगा तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा CH3, क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, और बीच में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लस यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये हमारा होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, क्या होता है एसिड
हाइड्राइड, क्या एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड है। जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराते हैं। तो एल्कोहल क्या देता है हमको, एस्टर देता है। क्या देता है, एस्टर देता है। तो हम इसको जो है मिटा के यहाँ पर एक एल्कोहल रख देते हैं कोई सा, ठीक है, ये हम एक एल्कोहल रख देते हैं। तो जैसे हमारे पास है CH3, क्या है CH3, CH3, CH2, यहाँ पर OH है, क्या है OH है। तो यहाँ से होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या है, यहाँ से H+ निकलेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो माइनस के साथ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखिए CH3 प्लस CH2, ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन आया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर CH3, ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से लग जाएगा H, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 और इसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा था रिएक्शन ऑफ, क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और ये था स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या था, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन था। इसमें हमारा जो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता था। क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। हम इसको हटेंगे, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हमको अगला रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें हमको पढ़ना है एक तरह का बॉन्ड हमने जान लिया कि, ठीक है, एक तरह का बॉन्ड जान लिया। कैसा बॉन्ड, जब हमारा क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अलग टाइप का रिएक्शन है ये, एक अलग टाइप का रिएक्शन था, अलग है, ठीक है। इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एसिडिटी दिखाता है और कैसा दिखाता है, स्टेरिफिकेशन। कैसा, एसिडिटी दिखाता है और स्टेरिफिकेशंस। तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, दो ही टाइप का रिएक्शंस देता है। जब क्या देता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, किसमें से, एल्कोहल से, ठीक है। आगे डिस्कस करने वाले हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे बनता है, और उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ते जाएं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है, उसके लिंक से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।